स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अब तक हमने नंबर सिस्टम, दूसरा आपका क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट की चर्चा की। अगर ये दो वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो अगले जो वीडियो हम लोग डालने वाले हैं घातांक और करनी, अच्छा अगर लगा तो उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। और आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे घातांक और करनी। घातांक के क्या नियम हैं और करनी के क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग घातांक की डिफिनेशन देखेंगे और मूल बातों को ध्यान में रख करके ही हम आगे बढ़ेंगे। समस्या क्या है, मैथ में हम लोग को बेसिक फंडा नहीं मालूम रहने के कारण ना तो हमारा मैथ बन पाता है, जिसके कारण हम लोग मैथ नहीं समझ पाते। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को छोटे छोटे चीज़ों का ज्ञान कराते हुए हम इसके मैथ को आगे बढ़ाएंगे। अगर आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो देखिए और समझिए। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। तो हम लोग आज सर्च इंडिसेस की चर्चा करेंगे। इंडिसेस मीन्स घातांक। यदि n एक धन पूर्णांक तथा a कोई वास्तविक संख्या हो तो a पर पावर n का मतलब होता है सर, a का n पावर मतलब हुआ a को n बार लिखना, a गुना a गुना a गुना a पर पावर n को a का nवां घात कहा जाता है, a का nवां घात कहा जाता है। तो तथा वास्तविक संख्या a को जो हमारा नीचे रहता है उसको आधार बेस कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। तथा n को a का घात, जिसको इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं, a को पावर का घातांक कहा जाता है। इसका मतलब a जो है हमारा बेस हो गया, n जो है हमारा पावर हो गया और इसी को हम लोग घातांक कहते हैं। घातांक के कुछ नियम हैं, रूल हैं। यदि a का पावर m और a का पावर n यदि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, अर्थात a का पावर हो गया m प्लस n। दूसरा है सर a पर पावर m और a पर पावर n बेस सेम है, डिवाइड में रहे तो ये माइनस में हो जाता है। उसी तरह से थर्ड है a का पावर m है सर और उसका भी पावर n है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात a पर पावर n हो जाएगा। तीसरा है सर a और b कोई दो राशि हैं, अलग अलग हैं और उस पर पावर n है, तो ये a का भी पावर n होता है और ये b का पावर भी n होता है, अर्थात a पर पावर n और b पर पावर n। नेक्स्ट a बटा b का पावर n का मतलब हुआ a का भी पावर n होगा और b का पावर भी n होगा। a टू द पावर 0 का मतलब भी होता है सर 1। अगर किसी भी चीज पर 1 लाख पर भी पावर अगर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट एक है सर आपका a टू द पावर -1 बराबर होता है 1 बटा a, और एक और है a पर पावर अगर -2 है तो 1 बटा a स्क्वायर। अब हम लोग करनी को देखें, जिसको करनी का चिन्ह, जैसे हम लोग घर बनाने वाला जो औजार का प्रयोग करता है, ईंट को जोड़ने के लिए जिस तरह से प्रयोग करता है वो भी एक प्रकार का करनी बोला जाता है, उसी तरह से इसका भी चिन्ह होता है। करनी का इंग्लिश में सर्च कहते हैं। यदि a कोई ऐसी धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या रूट अंडर n a या a पावर 1 बाई n, जो कि a का धनात्मक nवां मूल है, करनी कहा जाता है। इसे ही हम लोग करनी कहते हैं। अब करनी के भी कुछ नियम हैं सर, जैसे अगर n रूट अंडर a पर पावर n है तो इसको हम लोग लिखेंगे a पर पावर n
यहाँ जितना रहेगा उसका 1 बटा करते हैं, 1 बटा एन, एन से एन कट जाएगा सर, इक्वल टू आपका ए। रूट अंडर अगर क्यूबिक रूट एन है और ए भी है तो इसको हम लोग एन और ए लिखेंगे, इसी तरह से एन क्यूबिक रूट बी लिखेंगे। इसी तरह से तीसरा नंबर है सर बटा में रहेगा तो एन यहाँ भी चला जाएगा, एन यहाँ भी आएगा, ये हो गया सर। अगर इस तरह का एम रूट अंडर एम क्यूबिक रूट एम है फिर रूट अंडर एन है तो हम लोग इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एन ए हो जाएगा। उसी तरह से पांचवा नंबर है सर एन है रूट अंडर ए है उस पर भी पावर एम है तो इसको हम लोग एन रूट अंडर ए पर पावर एम लिखेंगे या ए पर पावर एम बटा एम। फिर नेक्स्ट है सर 6 नंबर एन रूट है फिर एम रूट है ए पर पावर पी है उस पर पावर एक्स है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एन हो जाएगा ए पर पावर पी एक्स। ये सर आपका करने के नियम है। करने के कुछ नाम भी हैं, हम लोग बोलते हैं जरूर लेकिन वो जानते नहीं क्या है, वो मेरा करनी है। जैसे आपका वर्गमूल है सर जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं तो आपका रूट 2 हो गया सर। उसी तरह से घनमूल है तो क्यूब रूट कहते हैं, यहाँ पावर 3 हो जाएगा सर। उसी तरह से चतुर्थमूल है सर जिसको फोर्थ रूट कहते हैं, यहाँ पर 4 क्यूबिक हो गया। पंचमूल रहेगा तो 5th रूट हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। षष्ठमूल रहेगा तो यहाँ 6th रूट हो जाएगा, 6 रूट अंडर ए हो। अब हम लोग करनी के प्रकार पढ़ेंगे। सर्ट्स कहते हैं, एक को कहते हैं सजातीय या समान करनी, दूसरे को कहते हैं विजातीय या असमान करनी। सजातीय करनी का मतलब क्या होता है, जब करनी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होती है तब कर्मियों को सजातीय करनी कहा जाता है। कहने का मतलब है सर कि अगर ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका गुणनफल में 1 है, इसका गुणनफल में 3 है, इसका गुणनफल में 5 है। यहाँ कर्मियों का घात 2 हुआ और इनके गुणांक क्रमशः 1, 3 और 5। ये आपका सजातीय करनी कहलाएगा। उसी प्रकार से हमारा क्यूबिक रूट एक्स वाई कॉमा 2 क्यूबिक रूट एक्स वाई कॉमा 7 क्यूबिक रूट एक्स वाई, यहाँ करने का घात 3 है और इनके गुणांक क्रमशः 1, 2, 7। चूंकि आपका घात 3 है, घात समान है और गुणांक अलग अलग हैं इसलिए यह आपका सजातीय करनी होगा। अब हम लोग विजातीय करनी पर चर्चा करें। जब करनियों की घातें अलग अलग हों या करणीगत संख्याएं अलग अलग हो तो उन्हें हम लोग विजातीय करनी कहते हैं, विजातीय करनी कहते हैं। जैसे क्यूबिक रूट एक्स वाई, क्यूबिक रूट एक्स, 2 रूट 5 वाई, ये आपका विजातीय करनी है। पावर भी अलग है, घात भी तो सबका अलग अलग है और ये आपका करणीगत संख्या भी अलग अलग है तो इसे हम लोग कहते हैं विजातीय करनी। अब करनी में कौन कौन चीज से पूछा जाता है, करनी को जोड़ने के लिए, करनी को घटाने के लिए, करनी को गुणा करने के लिए, करनी को भाग करने पर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग करनियों का योग और अंतर, योग मतलब जोड़ करना है और अंतर का मतलब माइनस पर आधारित प्रश्न। केवल सजातीय करणियों का योग और अंतर संभव है, इनका योग अंतर बीजगणितीय योग अंतर के अनुसार ही होगा। अब हम लोग जिस प्रकार बीजगणित में सजातीय योग 7 और 5x को जोड़ सकते हैं तो इसका होगा 12x और अंतर अगर 9a में 6a को घटाते हैं तो 3a होता है। उसी प्रकार करणियों का योग और अंतर किया जाता है। जैसे 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 तो 5 में 3 जुटेगा और रूट नहीं जुड़ता है, रूट सेम लिखा जाता है तो 5 और 3 8 रूट 3। उसी प्रकार से 9 रूट 5 और 5 रूट 5, फिर हमारा जो गुणांक रहता है वही जुड़ता है
घटता है तो 9 में से 5 गया 4 और रूट सेम का सेम रहेगा। उसी तरह से फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ नहीं था तो रूट 5 है, यहाँ 2 रूट 5 है, यहाँ 3 रूट 5 है, इसको कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लेंगे। अब हम लोग गुणांक को केवल जोड़ेंगे 1 2 3, 3 और 3 6 और रूट को 3 2 5 और 1 6 रूट 5 हो जाएगा। तो हमारा ये जो है सर रूट का कुछ नहीं होगा। उसी तरह से एग्जाम्पल है घटाना, 13 क्यूबिक रूट 5 माइनस 7 क्यूबिक रूट 5, तो 13 में से केवल 7 को घटा देंगे और ये जो आपका क्यूबिक रूट 5 है क्यूबिक रूट 5 है इसको सेम लिख देंगे तो 6 क्यूबिक रूट 5 हो गया। उसी तरह से कर्णियों का गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, कर्णियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। कर्णियों का गुणा भाग तभी संभव है जब उनके घात जो है समान हो। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसलिए दोनों को गुणा कर देंगे तो पंक्ति आई 15 और ये नहीं कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 छिपा हुआ है क्योंकि दोनों की घातें समान हो। उसी प्रकार से डिवाइड करना होगा सर, तो यहाँ भी क्यूबिक रूट 45 है, यहाँ भी क्यूब रूट 9 है, मतलब घात दोनों का समान है सर, इससे दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो क्यूबिक रूट 45 भाग 9 कर देंगे, 9 में 5 से 45 में 9 से भाग देंगे तो 5 बचेगा और क्यूबिक रूट 8। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4th रूट 15 है और 3 रूट 5, ये कभी ना तो गुणा होगा और ना कभी भाग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सर, इसका पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसके तीनों को हम लोग सीधे गुणा करेंगे। 7 × 5 = 35, दिया 75 से 105। यहाँ पर क्यूबिक रूट 2 है, यहाँ पर क्यूबिक रूट 5 है, यहाँ पर क्यूबिक रूट 4 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्यूबिक रूट 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब हम लोग कंजुगेट पर आधारित कुछ प्रश्न करने के प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार के राशियों का मान ज्ञात करने के लिए हर को संयुग्मित या कंजुगेट से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। हर का संयुग्मी प्राप्त करने के लिए उनके बीच केवल चिन्ह विपरीत कर देंगे। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रूट 5 + 8 का संयुग्मी आपका हो जाएगा रूट 5 - रूट 8। रूट 7 - रूट 5 का कंजुगेट होगा रूट 7 + रूट 5। अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे रूट 3 - 1 है, रूट 3 + 1 है, हमको हर का कंजुगेट बनाना है। हर का कंजुगेट रूट 3 - 1 फिर रूट 3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये आपका 2 है सर, इसलिए इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा a + b a - b a² - b²। रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 1 का स्क्वायर 1 -2 रूट 3 बटा 3 - 1। ये जोड़ देंगे 4 - 2 रूट 3/2, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - रूट 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 - रूट 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1 + रूट 2 y रूट 5 + रूट 3। इसका कंजुगेट होगा सर रूट 5 - रूट 3। 1 + रूट 2 और रूट 5 + रूट 3, इसका कंजुगेट रूट 5 - रूट 3, रूट 5 - रूट 3। अब इससे इसको गुणा करेंगे तो 1 में रूट 5 से गुणा करेंगे रूट 5 होगा, 1 में रूट 3 से गुणा करेंगे -रूट 3 होगा, रूट 2 में रूट 5 से गुणा करेंगे रूट 10 होगा, रूट 2 में रूट 3 से गुणा करेंगे -रूट 6। रूट 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये आपका इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.2 लेंगे, रूट 3 का लिखेंगे 1.7, रूट 10 का लिखेंगे 3.2, रूट 6 का लिखेंगे 2.4 और नीचे 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब जोड़ो एक जगह, इसको जोड़ देंगे सर तो 5.4 आएगा, इसको जोड़ देंगे सर 4.1 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 1.3/2 अर्थात 0.65 इसका आंसर। अब कुछ प्रश्न a + b और a - b के सूत्र पर आधारित होगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 12 + रूट अंडर 140, तो हम लोग क्या करते हैं इसका फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो ये हम इसको तोड़ेंगे तो 7 और 5 में लिख सकते हैं। तो 7 + 5 प्लस हमको 2ab में लाना है, इस प्रकार का फॉर्मूला लाना है। तो 4 × 7 × 5 7 के 28 5 40। इसका √7 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का वर्गमूल 2 होगा तो √7 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं। अब ये a + b का होल स्क्वायर है, √7 + √5 का स्क्वायर इससे कट जाएगा। अब आ गया √7 + √5, यही आंसर है। उसी तरह से माइनस वाला रहेगा तब सर 8 - √16 5 + 3 - 2 4 × 5 × 3 √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × √5 × √3 √5 - √3 का स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा √5 - √3 आंसर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं 10 - √84 7 + 3 करेंगे माइनस 7 × 3 × 4 √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × √7 × √3। अब √7 - √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये √7 - √3। करणियों की तुलना पर आधारित भी प्रश्न है। सर्वप्रथम सभी करनी को समान घात वाली करनी में बदलते हैं। इसके लिए करणियों के घातों का लघुत्तम निकालते हैं और लघुत्तम निकालने के बाद उसके हम लोग सारे पावर को एक समान कर देते हैं और उसके बाद उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्यूबिक √5 है, √4 है, क्यूबिक √6 है, में सबसे बड़ी कौन है उसके बारे में। तो हमने नियम बताया है कि सबसे पहले लिख देंगे, इसको तोड़ेंगे तो 5 का पावर 1/3 हो जाएगा, 4 का पावर 1/2 हो जाएगा, 6 का पावर 1/3 है। फिर सब के हर को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 × 2 = 3 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो है आपका 6 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग इसके हर का पावर समान कर देंगे, 5 का 1/3 × 2 पावर 2। उसी तरह 4 का पावर 3 × 1/6 काट देंगे और यहाँ हर का मान समान आ जाएगा। फिर उसी तरह 6 का पावर 2 देंगे, फिर इससे काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इस तरह से सबका आपका पावर जो है समान आ गया। इसलिए अब जो है हम इसमें से चेक करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो आप देखिए सबसे बड़ा आपका 64 का पावर 1/6 है जो आपका था √4। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 25 का पावर 1/6 यह था क्यूबिक √5। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट एग्जांपल 4th √7 क्यूबिक √5 10 √1/4 को अवरोही क्रम में सजाना है। तो 7 का पावर 1/4 करेंगे, 5 का पावर 1/3 करेंगे, 10 का पावर 1/4 करेंगे। इसके बाद हम लोग 3 4 4 का महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो इसका महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। इसका लघुत्तम समावर्तक 12 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 के पावर 3 लेंगे, 12 करेंगे तो कट जाएगा, 4 होगा, 5 5 का 12 चलती है, 12 कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 10 का पावर 3 लेंगे। ये 7 का पावर 3 का 343 1/12, 5 का पावर 4 का 625 1/12, फिर 10 का पावर 3 करें 1000 1/12। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो 1000 का 1/12, फिर उसके बाद 6 2 5 1/12, 3 4 3 1/12। इस प्रकार से हमारा अवरोही क्रम में सजाना था, घटते क्रम में सजाना था। सबसे पहले बड़ा पावर लेंगे, उसके बाद बड़ा पावर लेंगे, उसके बाद बड़ा पावर। इसको हम लोग 4th √10, इसको क्यूबिक √5, इसको 4th √7 लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा अवरोही क्रम में हो गया। अगर कहता बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 4th √7, फिर क्यूबिक √5, फिर 4th √10 लेते हैं। एक ट्रिक है सर, x बराबर अगर √a प्लस माइनस √3 हो, यदि उसका अंतर 1 हो तो x + 1/x बराबर होता है 2 गुना बड़ा मान, और x - 1/x निकालना हो तो 2 गुना छोटा मान। फॉर एग्जाम्पल x बराबर √3 - √2 माइनस हो गया हो तो x - 1/x का मान निकालना। तो कहता है यहाँ पर देखिए हमारा x - 1/x का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं,
जो छोटा होगा, छोटा आपका यहाँ √2 है, इसके सामने माइनस है, इसलिए x माइनस 1/x बराबर हो गया 2 गुना -√2 बराबर हो गया -2√2। अब कुछ फार्मूला है हमारा सर, दिखाए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर x प्लस 1/x का पावर 4 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। अब हम लोग एक नेक्स्ट फार्मूला x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। एग्जाम्पल है सर आपका, यदि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो? चूंकि x प्लस 1 का बटा x का मान है तो हम लोग जानते हैं कि अभी पढ़े थे कि अगर इस तरह का रहे तो जो बड़ा मान होगा इसमें, अर्थात इसमें बड़ा मान 2 है, इसलिए 2 गुना 2 हो जाएगा बराबर आपका 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, मतलब x प्लस 1/x का होल मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 से 16, 16 में से 2 गया 14। नेक्स्ट टाइप है सर, यदि सरलीकरण करना हो तो उसका परिमेयकरण करने के बाद सॉल्व करें, ठीक है। 1/2 माइनस √2 प्लस 1/2 प्लस √2, इसका परिमेयकरण करेंगे इसके जस्ट अपोजिट लिखते हैं, 2 प्लस √2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटा देंगे 2 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार का 2 माइनस √2 बटा 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे सर 2 हो जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2, √2 से √2 काट देंगे 2 2 4, 4 बटा 2 दूनी 4। नेक्स्ट आपका होगा सर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल 1 बटा √9 प्लस √7 प्लस 1 बटा √7 माइनस 5 प्लस √1 माइनस 1 बटा √5। अब फिर वही काम करेंगे, इसका जस्ट दोनों में से घटा के ले देते हैं तो इसी तरह से इसका माइनस प्लस हो जाएगा √7 प्लस 5/2 प्लस इसी तरह से इसका भी होता है √5 प्लस √3/2। अब क्या करेंगे, फिर 2 का एलसीएम ले लेंगे सर, जब 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ √9 हो गया माइनस √7 हो गया प्लस √7 हो गया प्लस √5 हो गया प्लस √5 हो गया प्लस √3, √7 से √7 का जाएगा, 9 का वर्ग 3 प्लस √5, एक यहाँ है एक यहाँ है 2 हो गया प्लस √3 बटा 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर, एक एग्जाम्पल है 1 बटा √100 प्लस 1 √99 प्लस 1/√99 प्लस √100 प्लस 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 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √1। अगर इस तरह का रहे, घटते क्रम में रहे, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बड़ा मान का अंतिम चिन्ह तथा छोटा मान का चिन्ह बदल कर लिखते हैं, अर्थात बड़ा मान आपका √100 हो गया, जो चिन्ह था उसके आगे प्लस है तो प्लस लिख दिए, √100 प्लस 1 के आगे प्लस है लेकिन उसके अपोजिट लिखना है तो √100 माइनस 1 हो गया था, 100 का वर्गमूल 10 हो गया, 10 में से 9 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर, यदि √5 प्लस 1 ए बराबर √5 प्लस 1 बटा √5 माइनस 1 तथा बी बराबर √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी का वैल्यू हम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा सर 2 इंटू 5 प्लस 1 बटा 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 बटा 4, कट करके इसका वैल्यू 3 आ गया सर, ए बी बराबर 1 हो गया सर। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिख तोड़ दिए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी, उसी तरह से इसको लेकर जो तोड़ दिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बराबर ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है सर 3 का स्क्वायर 2 इंटू ए बी की जगह पर 1 प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये आपका हो गया 9, 9 में से 2 गया 7 प्लस 8, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, 8 बटा 6, 4 दूनी 8, 6 4 बटा 3, ये आपका सर 4 बटा 3।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल है सर x बराबर 3 माइनस रूट 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हम लोग x का तो मान है, अब हम लोग को इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बटा x का मान निकाल लेते हैं। तो 4 बटा x के जगह पर 3 माइनस रूट 5 है सर, इसका अपोजिट 3 प्लस रूट 5 प्लस बटा 3 प्लस रूट 5 बराबर 4, ऊपर में गुना हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सर, रूट 5 का स्क्वायर 5 सर, ऊपर अब हम लोग 4 इंटू 3 प्लस रूट 5 बटा 4, 4 से 4 कट गया, ये आपका आ गया था 3 प्लस रूट 5। अब हम लोग x प्लस 4 बटा x का वैल्यू निकाल लिए, तो x का वैल्यू 3 माइनस 5 प्लस 3 प्लस रूट 5, 3 रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा 3 3 6। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 16 बटा एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स पावर स्क्वायर प्लस 4 बटा एक्स का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, एक्स प्लस 4 बटा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 बटा एक्स, ऐसे कर जाएगा 4, 36 में से 8 जाएगा 28 में से 3 अंकों के हिसाब से पूर्ण घन संख्या 729, 4 अंकों के हिसाब से बड़ी पूर्ण संख्या 9261, ये आपका 9 का क्यूब है और ये आपका 21 का क्यूब है। उसी तरह से आपका 3 अंकों के हिसाब से छोटी घन संख्या 125, 4 अंकों के हिसाब से छोटी घन संख्या आपका 1000, 5 अंकों के हिसाब से छोटी घन संख्या 10,642। अब कुछ एग्जाम्पल और हैं सर, 25 का पावर 3 है गुना 27 का पावर स्क्वायर है, ये 15 का पावर है, इसको x का मान ज्ञात करेंगे। 5 का स्क्वायर पावर 3 है गुना 3 का पावर 3 का पावर 2 है सर, बराबर 15 का पावर x, 5 का पावर 6 हो गया सर, गुना 3 का पावर 6 हो गया, बराबर 15 का पावर x, ये दोनों गुना करें 15 का पावर 6 हो जाएगा, 15 का पावर 1, x बराबर 6 हो गया। नेक्स्ट टाइप है सर a पावर x पावर y, इसको मतलब हुआ सर कि 1 के पावर x का पावर y बार लिखना है, अर्थात नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो गया 3 का पावर 2 का पावर 3, इसका मतलब हो गया सर 3 का पावर 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 3 का पावर 8। नेक्स्ट एग्जांपल 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 3, इसका मतलब हो गया, इसका पहले हम निकाल लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, और फिर 2 का पावर 3 का पावर 8, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा सर 6501। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 2 का पावर 2 पावर 2 पावर 2 अगर रहे तो ये तीनों में मल्टीप्लाई से लेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 का पावर 3 माइनस 3 2 का पावर 3, तो इसमें पावर गुना हो जाएगा, लेकिन इसका पावर निकालेंगे 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का पावर 8 माइनस 3 का पावर 6, दोनों में कॉमन 3 का पावर 6 हो गया, बाकी 3 का पावर 2 माइनस 1, 3 का पावर 6 गुना 8। अब इसका जो है वैल्यू आपका 729 गुना 8 करेंगे सर, ये 5832 आ गया। नेक्स्ट टाइप है सर आपका a का पावर x गुना a का पावर y बराबर a का पावर x प्लस y, 9 का पावर 18 गुना 27 का पावर 15 बराबर 3 का पावर 3x, तो x का मान ज्ञात करें। हम लोग 3 का स्क्वायर का पावर 18 गुना 3 का पावर 3 का पावर 15 बराबर 3 का पावर 3x, 3 का पावर 36 हो गया सर, गुना 3 का पावर 45 हो गया, बराबर 3 का पावर 3x। अब ऊपर वाला हम लोग पावर को जोड़ देंगे, चूंकि बेस आपका सेम है, पावर जोड़ देंगे तो 3 का पावर 81 हो जाएगा, इक्वल टू 3 का पावर 3 से 3 21 से 81 का, चूंकि बेस सेम था तो हटा दिए तो 27 दिया, 81 x का वैल्यू आपका 26। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग चर्चा करेंगे 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बाई 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 2 का पावर x, इसको हम लोग तोड़ेंगे, a पावर m प्लस n बराबर होता है a पावर m इंटू a पावर n, इसको लिख दिए। उसी तरह से इसको कुछ नहीं पावर 1 लिख दिए, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर x, 2 का पावर x दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका, कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 दूनी 4, आइए 2 हो गया, 2 का पावर x 2 का पावर x कट गया, बटा 2 माइनस 1 हो गया, 4 2 6 बटा 1 हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर आपका 2 का पावर एस प्लस 2 का पावर एक्स बराबर 320। 2 का पावर एस इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर एक्स बराबर 320। 2 का पावर एक्स कॉमन ले लिए तो 2 का पावर 2 प्लस 1 हो गया, 4 प्लस 1 बराबर 320। 2 का पावर एस इंटू 5 बराबर 320, 64 से कट जाएगा। 2 का पावर एक्स बराबर 2 का पावर 6, एक्स का वैल्यू आपका 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3 का पावर एक्स प्लस 1 माइनस 3 का पावर एक्स बराबर 18। तो एक्स का मान क्या होगा, तो फिर इसको तोड़ेंगे। 3 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर एक्स बराबर 18। 3 का पावर एक्स दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, एक रहेगा। 3 पावर एक्स 3 माइनस 1, 3 पावर एक्स इंटू 2 बराबर 18, 9 दूनी 18। 3 पावर एक्स बराबर 3 पावर 2, एक्स का वैल्यू आपका आ गया 2। नेक्स्ट टाइप का सर a का पावर x डिवाइड a का पावर y बराबर a का पावर x माइनस 5। एग्जाम्पल में 18 का पावर 16 डिवाइड 12 का पावर 18। 18 को 2 गुना 9 का पावर 16 कर देंगे, डिवाइड 4 गुना 3 पावर 8, 2 गुना 3 का स्क्वायर का पावर 16 डिवाइड 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 8। अब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देते हैं। तो 2 का पावर 16 गुना 3 का पावर 32 बटा 2 का पावर 16 हो जाएगा गुना 3 पावर 8। 2 का पावर 16 से कट जाएगा, आई डिवाइड में है तो 32 माइनस 8 कर देंगे, 3 का पावर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर एक्स माइनस 2 बराबर 68। तो एक्स का वैल्यू 2 का पावर एक्स कॉमन, 2 का पावर एक्स इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर एक्स बटा 2 का पावर 2। 2 का पावर एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा सर, 2 दूनी 4 अब बटा 2 4, ये आपका बराबर 68। 2 का पावर एक्स 2 का पावर 2 प्लस 1 बटा 2 का पावर 2 बराबर 68। 2 का पावर एक्स इसमें 4 हो गया प्लस 1 बटा 4 बराबर 68। 2 का पावर एक्स गुना 17 बटा 4 बराबर 68, 17 चलते 68। 2 का पावर एक्स बराबर 16, 2 का पावर एक्स बराबर 2 का पावर 4, एक्स का वैल्यू आपका 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है सर x का पावर 1 बटा a बराबर y का पावर 1 बटा b बराबर z का पावर 1 बटा c तथा x y z बराबर 1। तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा, क्या करेंगे। x 1 बटा a बराबर y 1 बटा b बराबर z 1 बटा c बराबर k माना, इसलिए x बराबर हो जाएगा k का पावर a, y बराबर k का पावर b, z बराबर k का पावर c। चूंकि x प्लस y प्लस z बराबर 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू k का पावर a इंटू k का पावर b इंटू k का पावर c बराबर k का 0 का पावर 1 होता है। अब तीनों का बेस सेम है सर, तो पावर टूट जाएगा, k का पावर a प्लस b प्लस c बराबर k का पावर b। इस तरह से बेस सेम है तो हट जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर। अब हम लोग a का पावर b a बटा b पावर 2x माइनस 3 बराबर b बटा a पावर x माइनस 7। तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a बटा b और इधर है b बटा a। इसको हम लोग उलट करके भी लिख सकते हैं, a बटा b को लिख सकते हैं a बटा b को पावर माइनस, मतलब इसके चिन्ह को केवल चेंज कर देंगे। a बटा b को पावर 2x माइनस 3 बराबर a बटा b माइनस x माइनस 7। a बटा b बराबर पावर 2x माइनस 3 a बटा b 7 माइनस x। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 7 माइनस x। x को x तरफ लाए 2x प्लस x हो गया, 7 प्लस 3 3x बराबर 10, x का वैल्यू 10/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y इक्वल टू 8 पावर z तथा 1 बटा 2x प्लस 1 बटा 4y प्लस 1 बटा 6z इक्वल टू 12/7 हो। तो x का मान ज्ञात करें। चूंकि 2 का पावर x बराबर हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2y बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3z। अब क्या हो गया सर, दोनों सबका बेस सेम है, हट जाएगा, x बराबर 2y बराबर 3z। अब 2 से हम मल्टीप्लाई सब में कर दिए, 2x हो गया बराबर 4y हो गया बराबर 6z हो गया। अब यहाँ जिसका मान निकालना है उसको लिखेंगे सर 1 बटा 2x प्लस 1 बटा 4y प्लस 1 बटा 6z इक्वल टू 1/7। अब हम लोग 4y का भी वैल्यू 2x लिख सकते हैं, लिख दिए। 6z का भी वैल्यू 2x लिख सकते हैं, लिख दिए बराबर 12/7। 3 बटा 2x बराबर 12/7, 3 चौके 12 4
8x बराबर 7, x का वैल्यू 7/8। नेक्स्ट एग्जांपल है सर, यदि 3 पर पावर x 81 पर पावर y हो तो 2x प्लस y बराबर 63 हो तो x का मान ज्ञात करें। 3 पर पावर x 81 को हम लोग 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। बेस सेम हो गया सर, इसलिए पावर भी बराबर हो जाएगा, x बराबर 4। अब हम लोग चूंकि 2x प्लस y बराबर 63 है, 2x प्लस y बराबर 63 लिख दिए, x का वैल्यू 4y लिखे, 4 दूनी 8y और प्लस 1y यहाँ हो गया 9y बराबर 63, 9 7 63 y बराबर 7। x बराबर हो गया आपका निकालना था, x का वैल्यू होता है 4y, इसलिए x बराबर 7 गुना 4 कर देंगे, ये आपका 28। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, a टू द पावर x बराबर b, b टू द पावर y बराबर c तथा c पर पावर z बराबर a हो तो x y z का मान ज्ञात करें। a पर पावर x बराबर b, अब यहाँ a का वैल्यू है c पर पावर z रख दिए, पावर x हो गया बराबर b है, b पर फिर हमारा c का वैल्यू है यहाँ b पर पावर y, b पर पावर y इंटू z x बराबर b, इसका वैल्यू 1 है, इसलिए दोनों का पावर सेम है, इसलिए ऊपर भी वैल्यू सेम हो जाएगा। b पर पावर x y z बराबर b पर पावर 1, देयरफॉर x y z बराबर 1। यही आपका लास्ट हुआ सर।